भारतीय नदियों में आज भी मिलते हैं कीमती रत्न। भारत की नदियां केवल जीवनदायिनी धाराएं नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के अनमोल खजाने भी छिपाए हुए हैं। इनकी गोद में बहते हुए वर्षों से कीमती रत्न चमकते आ रहे हैं। हीरे, अगेट, टोपाज और अन्य अनगिनत रत्न जो भूगर्भीय चमत्कारों का प्रमाण है। प्राचीन काल से ही ये नदियां राजाओं, व्यापारियों और साधकों को आकर्षित करती रहीं। भूविज्ञान की नजर से देखें तो ये रत्न ज्वालामुखी विस्फोटों, किम्बरलाइट चट्टानों और नदी के कटाव से निकलकर बहते हैं। आज भी आधुनिक खोजों के बावजूद इन नदियों के तटों पर छिपे ये रत्न साहसी खोजकर्ताओं को बुलाते हैं। लेकिन याद रखें, प्रकृति का संरक्षण ही इनकी चमक को बरकरार रखेगा। आइए 5 ऐसी नदियों की यात्रा पर चलें जहां आज भी रत्नों की चमक जीवित है। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बताइए आपके घर के पास कौन सी नदी है, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कीमती रत्न चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस न कर सकें। बढ़ते हैं पहली नदी की ओर। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा केवल सिंचाई का स्रोत नहीं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध गोलकुंडा हीरो का उद्गम स्थल है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विशाल मैदानों को सींचते हुए ये 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। भूविज्ञान की दृष्टि से कृष्णा के तटवर्ती क्षेत्रों में किम्बरलाइट पाइप्स, जो हीरो के प्राथमिक स्रोत हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्राचीन कोल्लूर खदान, जो कृष्णा की सहायक नदियों के किनारे स्थित थी, ने 16वीं शताब्दी में कोहिनूर जैसे विश्वविख्यात हीरों को जन्म दिया। इतिहासकार बताते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने इन हीरो से अपने खजाने को चमकाया, जो मुगलों तक पहुंचे। आज भी कृष्णा के रेत भरे तटों पर, विशेषकर आंध्र के गोलकुंडा क्षेत्र में, अवशेषीय जमा से छोटे मोटे हीरे मिलते हैं। नदी का कटाव इन कठोर रत्नों को सतह पर लाता है, जहां स्थानीय खनक हाथों से छानकर इन्हें ढूंढते हैं। एक रोचक तथ्य, हाल की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में किम्बरलाइट क्लस्टर की पहचान हुई, जो बताता है कि कृष्णा के स्रोत से 200 मील दूर हीरे बहकर पहुंचे। लेकिन चुनौतियां भी हैं, अवैध खनन और पर्यावरण क्षरण। फिर भी ये हीरे न केवल आभूषणों की शान बढ़ाते हैं, बल्कि भारत की भूवैज्ञानिक विरासत का प्रतीक हैं। 2. गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा कहलाने वाली गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से प्रारंभ होकर आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी तक 1465 किलोमीटर की भव्य यात्रा करती है। ये नदी केवल आध्यात्मिक महत्व की नहीं, बल्कि भूविज्ञान की दृष्टि से एक रत्न भंडार है। गोदावरी के मैदानी क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वी घाटों के निकट, हीरे और अन्य रत्नों के अवशेषीय जमा प्रचुर हैं। प्राचीन ग्रंथों में अडमस नदी के रूप में वर्णित ये धारा टॉलमी जैसे यूनानी विद्वानों द्वारा हीरा मनन के लिए जानी जाती थी। आंध्र के राजमहेंद्रवरम और आसपास के इलाकों में नदी के कटाव से निकले क्वार्ट्स, जिरकॉन और हीरे आज भी स्थानीय लोगों को आकर्षित करते हैं। भूविज्ञान के अनुसार गोदावरी का प्रवाह ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से होकर गुजरता है, जो रत्नों को नदी तल पर जमा करता है। हाल के अध्ययनों में पाया गया कि कृष्णा और पेन्नार के साथ मिलकर गोदावरी ने दक्षिण भारत के हीरा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश खनिकों ने यहां से छोटे हीरे निकाले, लेकिन आज भी अवैध तरीके से खोज जारी है। आप भी यात्रा कीजिए इसके तटों पर और शायद आपको भी मिल जाए एक चमकदार रत्न। रोमांचित हो गए ना? इन नदियों के रत्न केवल भूविज्ञानिक चमत्कार नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति की कहानियां भी हैं। क्या आप भी इन तटों पर खोज के लिए उत्सुक हैं? चलिए अगली नदी की चमक को खोजते हैं। नर्मदा नदी। मध्य भारत की पवित्र नर्मदा अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी तक 1312 किलोमीटर बहती है और इसका हर कण भूविज्ञानिक चमत्कार से भरा है। ये नदी विशेष रूप से बैंडेड अगेट, जैस्पर और क्रिप्टोक्रिस्टलिन क्वार्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंगम के रूप में पूजा जाता है। भूविज्ञान की नजर से नर्मदा का रिफ्ट वैली संरचना, जो लाखों वर्ष पुरानी टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी, अगेट के गठन के लिए आदर्श है। राजपीपला और गुजरात के नर्मदा जिले में नदी के तल से ये अंडाकार पत्थर निकलते हैं, जो ब्राउन, रेड और ग्रे रंगों में चमकते हैं। प्राचीन काल से ही ये लिंगम साधुओं द्वारा एकत्र किए जाते हैं। मान्यता है कि ये शिव का प्रतीक हैं। आज भी नर्मदा के तटों पर, विशेषकर ओंकारेश्वर और महेश्वर के निकट, ये रत्न प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। एक वर्ष में एक बार कम पानी के मौसम में तटवासी इन्हें इकट्ठा करते हैं। भूविज्ञानिक सर्वे बताते हैं कि ये अगेट ज्वालामुखी लावा से बने हैं, जो नदी के कटाव से सतह पर आते हैं। 4. कावेरी नदी। तमिलनाडु और कर्नाटक की जीवनदायिनी कावेरी कोडागु के पहाड़ों से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक 800 किलोमीटर बहती है और इसके जल में छिपे रत्न प्राचीन संगम साहित्य का हिस्सा हैं। पलिंगु नामक रत्न, जो नीलम जैसा चमकदार होता था, कावेरी के तटों पर पाया जाता था। भूविज्ञान के अनुसार कावेरी का प्रवाह प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से होकर गुजरता है, जहां हीरे और सैफायर जैसे रत्न अवशेषीय जमा में मिलते हैं। दक्षिण भारत के हीरा मनन का इतिहास कावेरी से जुड़ा है। विजयनगर काल में यहां से निकले हीरे राजसी मुकुट सजाते थे। आज भी कावेरी के रेत भरे तल में, विशेषकर तमिलनाडु के सेलम जिले में, छोटे हीरे और क्वार्ट्स मिलते हैं। नदी का कटाव इन रत्नों को सतह पर लाता है, जहां स्थानीय महिलाएं कभी कभी इन्हें इकट्ठा करती हैं। हाल के अध्ययनों में पाया गया कि कावेरी बेसन में रूबी और अन्य रत्नों के संकेत हैं। 5. महानदी। बहुमुखी रत्नों का भंडार।
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की महानदी धमतरी से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक 850 किलोमीटर बहती है और इसका तल रत्नों का बहुमुखी खजाना है। भूविज्ञानिक रूप से महानदी का बेसन क्वाटरनरी अवसादों से भरा है, जहां हीरे, टोपाज, जिरकॉन, चंद्रकांता और अगेट प्रचुर हैं। बौद्ध रामगढ़ क्षेत्र में नदी के कंकड़ भरे तल से ये रत्न निकलते हैं। प्राचीन काल में महानदी ने हीरों को धोया, जो ग्रेनाइट गनाइस चट्टानों से आते हैं। 1990 के दशक में यहां अवैध मनन की खबरें आईं, लेकिन सरकारी सर्वेक्षणों ने संभावनाओं को उजागर किया। आज भी सूखे मौसम में महानदी के तटों पर स्थानीय खनक छलनी से रत्न ढूंढते हैं। गार्नेट और टूरमलीन भी मिलते हैं। इन नदियों की कहानियां हमें भारत की समृद्ध भूविरासत की याद दिलाती हैं, लेकिन रत्न ढूंढने से पहले संरक्षण को प्राथमिकता दें। ये धाराएं न केवल रत्न देती हैं, बल्कि जीवन का संदेश भी। आइए इन्हें संजोए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस चमक का आनंद ले सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बढ़ा दें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। शुक्रिया।